एडोब फोटोशॉप फॉर बिगनर्स की सेकंड क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ। जी फ्रेंड्स, तो आपने फर्स्ट क्लास में सीखा था सिलेक्शन टूल, तो आज सेकंड क्लास में भी आप सीखने जा रहे हैं मोर सिलेक्शन टूल्स। जी दोस्तों, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हुए पहला देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास टूल आ जाता है और वो टूल हमारे पास कौन सा है कि सिलेक्शन टूल है और उस टूल का नाम है लासो टूल। लासो टूल वैसे देखने में तो छोटा सा है लेकिन काम ये बड़े बड़े करता है। देखें, किसी भी टाइप की अगर आपने सिलेक्शन करनी हो, जस्ट फर्स्ट क्लिक करके देन आप इसकी सिलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको जिधर लेकर जाना चाहें, आप जो सिलेक्शन बनाना चाहें आप इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अगर आप इसको इंटरसेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आप इस एरिया को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ एरिया रखना चाहते हैं और कुछ रिमूव, और जो आप रखना चाहते हैं उसके दरमियान वाले हिस्से को चूज़ करें और अल्ट और शिफ्ट को प्रेस करें, देन इंटर करें, तो आप जो रखना चाहते हैं वो आपका एरिया चूज़ हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आगे हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं कि सेकंड टूल हमारे पास कौन सा होता है। तो सेकंड टूल की तरफ जाते हुए हम देखते हैं लासो टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ब्लैक छोटा सा एरो है, 1 मिनट के लिए क्लिक करके 1 सेकंड के लिए रखेंगे तो आपके सामने ये टूल मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो सेकंड टूल हमारे पास है पॉलीगॉन लासो टूल। तो पॉलीगॉन लासो टूल के लिए हम ये देखें कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन आपको ये नज़र आ रही होगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एक लाइन बन गई है। जी फ्रेंड्स, तो ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है, आपको लग रहा होगा कि हमारे हाथ में पेन टूल है, ये जो लाइन भाग रही है ये लग तो पेन टूल की तरह रहा है, लेकिन जब इसका नाम है हमारे पास पॉलीगॉन तो ये काम भी पॉलीगॉन का ही करेगा, ये पेन टूल का काम हरगिज़ नहीं करेगा। जी फ्रेंड्स, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और आप स्ट्रेट सिलेक्शंस के लिए, जैसे ये हो गया ये हो गया, स्ट्रेट सिलेक्शंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का कोई एरिया ये गलत सेलेक्ट हो जाता है, बाय सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए आप बैक स्पेस करेंगे। ठीक है, तो ये देखें आपका ये सारा रिमूव कर देगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये देखें ये एरिया, ये यहाँ पे आप पहुँच गए तो आप यहाँ से पीछे आप रिमूव करना चाहते हैं, बैक के साथ यहाँ आएंगे तो यहाँ जहाँ तक करना चाहते हैं बैक स्पेस को इंटर करते जाएंगे और अपने एरो को वहाँ तक लेकर जा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये टूल अब कैसे यूज़ हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, एक बिल्डिंग ओपन कर लेती हूँ। देखिए हम एक बिल्डिंग को की सिलेक्शन कैसे करते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक आपको होगा कि यहाँ पे लेयर में ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए तो ये एक बैकग्राउंड वाली हमारे पास लेयर है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड वाली हमारे पास लेयर है, तो इसी को देखते हैं कि हम इस लासो टूल को यूज़ करते हुए, सॉरी पॉलीगॉन टूल को यूज़ करते हुए हम इसकी सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपके सामने एक सिंपल सी बिल्डिंग ली है, कुछ इसकी सिलेक्शन करने का मेथड मैं कुछ ऐसे करने लगी हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और कोई गलत हो जाता है तो मैंने आपको बताया था कि आपने बैक स्पेस को प्रेस कर लेना है। आपको लगता है जहाँ से कि ये हमारे पास ठीक नहीं हुई तो आप बैक स्पेस को कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे भी हम जाते हैं, अभी फ़िलहाल ऊपर वाले हम सीधा सीधा कर रहे हैं। ठीक है, तो बाद में मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड की तरफ भी बढ़ेंगे। अभी आपका स्टार्ट है तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती। ठीक है, तो इसको मैं बैक स्पेस कर देती हूँ, मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है। तो ये देखें, आप ये इसकी इक्वल जाके क्लिक कर देते हैं और यहाँ से यहाँ पे बिल्कुल इसके कॉर्नर पे आके क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा इसका कमाल कि ये क्या करके दिखाएगा। बैक स्पेस करते हैं, बहुत आगे हो गया था, तो यहाँ पे हमने बिल्डिंग के बिल्कुल कॉर्नर पे करें ताकि हमारे पास एक बिल्डिंग ही आए। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से भी ये सही नहीं हुआ, बैक स्पेस मैंने कर दिया है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से इस पर क्लिक कर सकती हूँ जहाँ मुझे सूटेबल लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये मैं कर देती हूँ, ये चीज़ ये सिलेक्ट हो चुका है।
तो इसके लिए यहाँ पे अगर मैं क्या करती हूँ कि कंट्रोल जे करती हूँ, तो कंट्रोल जे से ये क्या करेगा कि जो हमारे यहाँ सिलेक्शन एरिया है उसको एक नई लेयर के ऊपर सिलेक्शन एरिया को कॉपी करके ले जाएगा। जैसे ये फर्स्ट हमारे पास ये था और अभी इसने कॉपी करके ये दिया, अभी इसको मैं फर्स्ट को क्लोज करती हूँ तो ये देखें आपने जो बिल्डिंग कॉपी की है वो आपके सामने आ चुकी है। मज़ीद आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी इसकी कॉपीज़ क्रिएट हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये अब मैंने यहाँ पे आपको लेयर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अभी इसका स्काई में लगाना चाहती हूँ, इसके बैक साइड पे यहाँ पे लेयर में आपको प्रॉब्लम थोड़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह लेयर पे ही होगी कि लेयर को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं कंट्रोल ओ करती हूँ। मैंने स्काई डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं लेकर आती हूँ, इसको इधर लेयर पे मैं ले जाती हूँ, सॉरी मूव टूल के साथ हम लेकर जाएंगे। यहाँ मैं मूव टूल पे क्लिक करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मूव टूल पे चले गए हम, यहाँ से इसको मैं उठाऊंगी, इधर ले आती हूँ। तो अब इसका काम देखें, ये अगर ऊपर होगा तो ये बिल्डिंग्स के ऊपर है, लेकिन इस लेयर को अगर मैं इसके बैक साइड पे ले जाती हूँ, अब मैं इसको कंट्रोल टी करती हूँ और कंट्रोल टी से अब देखिएगा मैं इसके पीछे स्काई लगाने लगी हूँ। तो ये स्काई अगर पूरा लगाना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। ये देखें आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको कैसे एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इसको टिक करेंगे तो ये देखें आपके पास बहुत ही खूबसूरत सी एक पिक्चर जो है ना बन चुकी है। अभी अगर इसे मैं स्काई के बगैर चेक करूँ तो ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू लेयर पे ठीक हो गया। तो न्यू लेयर पे हम क्यों लेकर आए थे, क्योंकि मैं इसकी चेंजिंग करना चाहती थी, ठीक है, कि इसका स्काई चेंज करना चाहती थी उस बिल्डिंग का हमारे पास। इसको मैं क्लोज़ करती हूँ, इसको मैं क्लोज़ करती हूँ, ठीक है। ओरिजिनल इसकी हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये कुछ इस तरह की थी, वाइट सा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको चेंज करने के लिए ये काम किया, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसकी कॉपी क्यों ली थी, ठीक है। नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इसमें अभी भी प्रॉब्लम है तो डोंट वरी फ्रेंड्स, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद लेयर्स के बारे में बताया जाएगा। अभी इसको मैं करती हूँ क्लोज, तो इसको ओपन करती हूँ और स्काई वाली को भी ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखें स्काई को किया है तो वो लेयर हो गई है क्लोज, इसलिए कि हमें जो चीज़ बैक साइड पे लगानी है उस लेयर को हम बहुत उस ऊपर वाली लेयर से नीचे रखते हैं। खैर नेक्स्ट लेयर की क्लास में उसमें आपको मज़ीद समझा दिया जाएगा। तो अभी एक नया टूल मैं लेने लगी हूँ, उसके लिए यहाँ पे मैं मैंगो ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया एक मैंगो को मैं ड्रैग करके ले आती हूँ, ठीक है। एक मैं न्यू ले लेती हूँ ना डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके ऊपर मैं मैंगो को ले आती हूँ ड्रैग करके, ताकि आप इजीली उसे समझ सकें। ये चीज़ यहाँ से यूँ मैं इधर ले आती हूँ मैंगो को। फ्रेंड्स ये बहुत छोटी है, शायद इसलिए नहीं कर रहा या कोई और इशू आ रहा है। अभी एक और बार इसे ट्राई करके चेक करते हैं। अगर तो ये आ जाता है वेल एंड गुड, अगर ये नहीं आता तो इट्स मीन इसमें कोई प्रॉब्लम, पिक्चर में कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, हम कोई नई पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। नई पिक्चर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, सर्च कर लेते हैं यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑरेंज आ चुके हैं, तो कोई भी सा भी एक ऑरेंज आप ले सकते हैं। यहाँ से ये मैं ऑरेंज ले लेती हूँ, इसको सेव कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फोटोशॉप कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे अब ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसको करते हैं क्लोज, इसको मैं नहीं सेव करना चाहती। अब देखें, अब हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं मैग्नेटो लासो। तो मैग्नेटो लासो भी बिल्कुल लासो टूल की तरह ही है, ये मैंने चूज़ कर लिया है। बस ये है कि हमें साथ साथ पाथ बता देता है, ठीक है। ये हम इसको पहले क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं, सॉरी जूम कर लेते हैं इसको, ताकि आप इजीली इसको कर सकें, ठीक है।
तो इसके लिए मुझे ये सिलेक्ट करना है। मैग्नेटिक लासो टूल को मैंने चूज़ कर लिया। उसके लिए ये देखें, ये कलर्स को, ठीक है, कलर्स को खुद ब खुद मूव करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिएगा अब ये खुद ब खुद कलर्स को डिटेक्ट करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। ये इसकी बहुत ख़ास बात है और बहुत सारी प्लेस पे ये यूज़ भी किया जाता है। देखें अब कुछ जगह पे ये हो रहा है बैक, तो इसको मैं बैक कर लेती हूँ, ठीक है। तो सेम ये देखें मैं बैक स्पेस को प्रेस करूँगी, ठीक है। अब ये आपकी सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अभी इधर से मैं बैक कर देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया, तो उसके लिए फिर मैं बैक कर देती हूँ। यहाँ पे ये देखें, अभी इसको भी बैक कर देती हूँ, बैक किया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारे यहाँ से बैक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अब देखते जाएं आपका, ये देखें, ठीक है। तो ये एक जैसे कलर्स को डिटेक्ट करता जाएगा, ये चेक करें। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ, तो इसको, ठीक है। अगर मैं अभी फ़िलहाल इस लीव को छोड़ देती हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। अभी फ़िलहाल 1 मिनट, इसकी सिलेक्शन को हम देखते हैं कि इसने क्या किया, इसने ठीक हो गया। यहाँ पे कंट्रोल जे कर देते हैं ताकि ये इसको कॉपी करके दिखा दे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके का, क्योंकि हमने उसको उसकी लीव को फ़िलहाल छोड़ दिया था, तो उसके लिए ये देखें ये कुछ इस तरीके से उसने कॉपी करके दिखा दिया है, ठीक है। तो अभी हम एक और ले लेते हैं और एक और पे हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल गोल सा हो, स्ट्रेट हो। तो एक और मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ऑरेंज। तो ऑरेंज यहाँ पे हमारे पास जिसका लीव थोड़ा ऊपर की तरफ हो, ठीक है, ताकि आपको सही समझ आ सके। यहाँ पे मुझे तो अभी तक कोई ऐसा लीव नज़र नहीं आ रहा जिसका लीव जो है ना, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको करते हैं कॉपी, इसको कर लेते हैं सेव, और सेव करने के साथ यहाँ पे जाके क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। इस सारे को करते हैं क्लोज, वो वी डोंट वांट टू सेव। सो ये सारी चीज़ें, ताकि यहाँ पे आपको पता हो कि आप कंप्लीट न्यू से कैसे लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने की फाइल ले ली। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ऑरेंज, लेना चाह रहे हैं, ये हमने ऑरेंज डाउनलोड कर लिया। इसको करते हैं ओपन। चलें, ये कि बहुत छोटी पिक्चर है तो ये इसको नहीं करेगा। खैर, फिर कोई और पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पिक्चर, यहाँ पे कोई ऐसी जिसमें हम लोग इसको चेक कर सकें, ठीक है। क्या हम भी आज मैंगो ढूंढने गए हैं तो मैंगो हमें मिल नहीं रहा। मैंगो तो बहुत हैं लेकिन हमारे पास वो मैंगो नहीं आ रहा जो हमें चाहिए। चलें जी, ये आ गया हमारे पास मैंगो। अब ये उधर ओपन भी हो जाए तो क्या ही बात है। चलें, ये हम चेक करते हैं। डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल ओ करते हैं और ये हमारे पास हमारा मैंगो आ चुका है। हम इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के साथ इसको ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको थोड़ा कर लेते हैं जूम ताकि आपको सही क्लियर नज़र आए ये चीज़, ये ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटो लासो टूल और उसके लिए हम यहाँ पे ये क्लिक करेंगे। अब ये सारे कलर्स को डिटेक्ट करता हुआ आएगा। चेक करें, ये खुद ब खुद मैं ना क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं अपने कर्सर को साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है, माउस को साथ लेके जा रही हूँ। तो ये अपने सारे जितने भी कलर्स हैं उन सब को डिटेक्ट करता 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 यहाँ पे पहुँच गया, ठीक हो गया। तो इसने एक शेप हमें बना के दे दी है।
अब हम ज़रा चेक करते हैं इसका बैकग्राउंड क्लोज करके। तो ये फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि इसने हमें इसकी अगर कंट्रोल जे कर लेते हैं, एक कॉपी ले लेते हैं, तो ये बाकी हम क्लोज करते हैं। तो ये देखें आपके पास उसने क्या किया है, एक पूरा एक सेलेक्ट करके आपको दिखा दिया है। तो इस तरह अगर हमने किसी चीज़ की सिलेक्शन करनी हो, ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद आ जाए तो उसके एरिया को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको कर्सर को साथ लेकर जाना है, आपके सामने देखा है, जब हो जाए तो कंट्रोल जे कर लेना है। ठीक है, बहुत आसान मेथड है जिससे आप इस तरीके की कॉपीज़ बना सकती हैं। ठीक हो गया, तो अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस टूल का नाम याद रखिएगा कि ये मैग्नेटिक लासो टूल है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें हमारा क्लिक कहाँ हो गया था। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इमेज लेती हूँ। ठीक है, ये ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लेकर आते हैं। आप भी कहेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़े हैं। मूव टू लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो इसको हम बड़ा करते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन टूल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बेस्ट है। वैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी है, क्विक भी है, ठीक है, बहुत सारे हमें दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहला जो टूल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ मैजिक पॉइंट। क्या करता है मैजिक पॉइंट, ये देखें, ये सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, आपको जो आसमान दिख रहा है इस पर जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये जहाँ ये देखिएगा जो इससे मैचिंग कलर रिलेटेड है, ठीक है, जहाँ पे से सबसे बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है ये वहाँ जाके रुक जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे टॉलरेंस की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 32। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, टॉलरेंस की वैल्यू यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ठीक है, 50 करूँ तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर ये देखें इसकी लेफ़्ट साइड पे अगर मैं लेकर जाऊँगी तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा, और अगर इधर बैक लेकर जाऊँगी तो ये डिक्रीज़ कर देगा। ठीक हो गया। तो ये देखें अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी स्पीड देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास मैजिक हमने यहाँ पे फर्स्ट जो लिया है ये मैजिक पॉइंट टूल लिया है। ये देखिए अब इसने क्या किया, पहले से ज़्यादा एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। और अगर यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ इसने ये, अगर मैं शिफ्ट के साथ करना चाहती हूँ तो ये मज़ीद जो इससे रिलेटेड एरिया होता है ये इस तरह का एरिया सेलेक्ट कर लेता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग मैजिक पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा जो है ना, आपने इस तरह का सॉलिड कलर जब सेलेक्ट करना हो तब आप मैजिक पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। वैसे तो हमें ज़रूरत पड़े तो हम आजकल तो जो है गूगल ही कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके का कोई ऐसा कलर जो आपको पसंद हो और आप उसे कहीं लेकर जाना चाहते हो तो इस तरह आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अभी हम वापस जाते हैं। ठीक हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको कर देते हैं। ये देखें अभी ये सिलेक्शन जो बनी है इसको कर देते हैं बैक, इन सारी लेयर्स को कर देते हैं हम क्लोज। ठीक है, अब हम अपने ऑरेंज को ओपन करते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं। ठीक हो गया, मैजिक पॉइंट को मैंने क्लिक किया। ठीक हो गया। तो यहाँ से मैजिक पॉइंट को आप देखें कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्विक सिलेक्शन को यूज़ करेंगे। ये हो गया, ये आ गया क्विक सिलेक्शन। बहुत ही ये मज़ेदार टूल है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये बहुत बड़ा आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। इसको पहले तो मैं कर लेती हूँ बहुत छोटा ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है,
बहुत बड़ा है, ये देखें, ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सर्कल को क्या करना है, मैंने पहले सर्कल लिया है, ये हमारे पास क्या है कि ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस एरो पे, यहाँ से ये आ जाएगा क्विक सिलेक्शन टूल। तो यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हैं कि आप इसकी साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। मज़ीद आपके ब्रैकेट को क्लिक करते हैं, ठीक हो गया। तो ये देखिए मज़ीद बड़ा और छोटा होता जाएगा, ठीक हो गया। ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट है, पी के साथ दी गई है, ठीक हो गया। तो हमने इसे बड़ा और छोटा क्यों करना होगा, ऑफ कोर्स सिलेक्शन के लिए करना होगा। यहाँ 5 है तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 3 कर देती हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये क्या करेगा कि इसके मैचिंग कलर्स को, ये यहाँ क्लिक किया, ये इसके मैचिंग कलर्स को सिलेक्ट करता जाएगा। फिलहाल हमें इसका कुछ एरिया सिलेक्ट हुआ हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अभी चेक करते हैं इसको, ये देखें। तो इसने क्या किया है, अब इसको कंट्रोल जी हम कर देते हैं, ठीक हो गया। तो इसको चेक कर लेते हैं हम जी, ठीक हो गया। ये देखें, रुकें, ये इस तरीके की सिलेक्शन क्या करता है, आपके कलर्स को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता है, बहुत फास्ट है, ठीक है। वैसे तो वो तो हमें ये ऐसे तो ठीक हो गया, तो इस तरीके से बन जाती है, ठीक हो गया सिलेक्शन। लेकिन हम जो है ना, हमें मैजिक पॉइंट ही ठीक लगेगा। यहाँ पे हमारा जो मैजिक टूल है, ठीक हो गया, इससे हम बहुत अच्छे से सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मज़ीद इससे भी करना चाहें तो आप ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपसे सिलेक्शन हो जाएगी। फ़िलहाल हम भी तो मैं सिलेक्शन को करती हूँ क्लोज़, तो ठीक हो गया, ये देखें क्लोज़ कर दें, ठीक हो गया। तो कुछ अगर आपने, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं। तो आज की हम आप लोगों की जो सिलेक्शन टूल है ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।